मैं सुनील कुमार कारपेंटर व्याख्याता कॉमर्स आपके सामने क्लास 12th अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखा। ठीक है, इसके बाद पार्टनरशिप जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात उसकी विशेषता देखते हैं। नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या बतानी है? विशेषता। इसको नेचर भी कहते हैं, नेचर भी है ना, नेचर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पहली विशेषता हम इसकी देखते हैं। ये हम जानते हैं कि जब मिनिमम 2% क्या करते हैं, किसी बिजनेस को रन करने में, उसको चलाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, कुछ एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, ये एग्रीमेंट क्या हो सकता है? राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, मतलब लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ठीक है, तो साझेदारी जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, एस्टेब्लिश करने के लिए एक लीगल एग्रीमेंट या एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना क्या है, बहुत जरूरी होता है। तो अपन देखते हैं लीगल एग्रीमेंट। तो इसका जो पहला बिंदु है वो क्या है? लीगल एग्रीमेंट, है ना। लीगल एग्रीमेंट मतलब वैधानिक अनुबंध होना जरूरी है। ठीक है, तो साझेदारी की स्थापना के लिए, ठीक है, एक लीगल एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी रहता है। तो पार्टनरशिप इज बोर्न आउट ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का जो जन्म है वो अनुबंध के द्वारा होता है, एग्रीमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, पार्टनरशिप कब अस्तित्व में आती है? कब आती है अस्तित्व में? जब मिनिमम 2% या मैक्सिमम 50 मेंबर पर्सन क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो फिर पार्टनरशिप का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पार्टनरशिप है उसको जो बॉर्न होता है, उसका जो जन्म होता है वो कैसे होता है? एग्रीमेंट के थ्रू होता है। तो पार्टनरशिप इज बॉर्न आउट ऑफ एग्रीमेंट, हैंस इट इज नेसेसरी, या जरूरी है दैट दिस एग्रीमेंट शुड बी लीगल। पार्टनरशिप का जन्म अनुबंध से होता है, ठीक है, और इट इज नेसेसरी, यह भी जरूरी है कि जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए। लीगल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। दिस एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन, कैन बी इन, ठीक है, राइटिंग और ओरल, मतलब कि जो एग्रीमेंट है वो लिखित में भी हो सकता है और मौखिक अर्थात ओरल भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली विशेषता, पहली जो इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें क्या है? लीगल एग्रीमेंट, है ना। पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक लीगल एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो बॉर्न मतलब उसका जन्म कैसे होता है? एग्रीमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, और इसके लिए एक लीगल और जो वैलिड जो एग्रीमेंट है वो होना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी विशेषता पे हम आते हैं पे प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? लाभ कमाना होना चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस का जो कोई भी हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं? यही हमारे जो अंदर हमें फील कह सकते हैं कि हमें ये लगता है कि ये बिजनेस ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इन फ्यूचर में प्रॉफिट अर्निंग करेगा। इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्टिव लेकर हम बिजनेस को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बिजनेस का जो एम है, उद्देश्य है, वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। ठीक है, साझेदार, है ना, साझेदार जितने भी होते हैं उनका जो उद्देश्य है वो किस उद्देश्य को लेकर बिजनेस में शामिल होना चाहिए? एक अर्निंग प्रॉफिट का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको लेकर उनको क्या करना चाहिए? इसमें इंटर होना चाहिए। प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। पार्टनरशिप शुड बी फॉर द रनिंग ए बिजनेस। तो हम ये जानते हैं कि पार्टनरशिप के द्वारा किसी बिजनेस को रन किया जाता है, उसको चलाया जाता है। सच ए बिजनेस शुड बी लीगल, लीगल भी होना चाहिए, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? शुड बी फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी विषय देखते हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का बंटवारा।
ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो पार्टनरशिप है उसमें मिनिमम 2% होते हैं और मैक्सिमम कितने रहते हैं, 50 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो बिजनेस द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है, कमाया जाता है, वो प्रॉफिट साझेदारों में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, उसका बंटवारा होना जरूरी रहता है। अगर उसका बंटवारा नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है, तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। तो जितनी भी विशेषताएं दे रखी है, ठीक है, अगर वो एक भी विशेषता पूरी नहीं करता है तो वो पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत नहीं आता है। तो तीसरा हम पॉइंट देखते हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा, जो लाभ होता है उसका क्या करना है, बंटवारा करना है। किसके बीच करना है, तो जो पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर है उनके बीच में क्या होना चाहिए, उसका बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, profit of the business or the divided among the partners। ठीक है, जो प्रॉफिट है, बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो सभी साझेदारों के बीच क्या होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसको बंटना चाहिए, उसको बांटना चाहिए आपस में। among the partners are not only entitled for the profit but they also bear losses। केवल लाभ के अधिकारी नहीं होते हैं, ठीक है, उनको लाभ हानि भी क्या करना पड़ता है, वहन करना पड़ता है। लेकिन हानि को बांटना कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, नॉट कंपल्सरी डिवीजन ऑफ लॉसेस, लॉसेस को बांटना कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसमें कितने पार्टनर हो सकते हैं, तो मिनिमम 2%, मिनिमम 2% क्या हो सकते हैं, उसमें पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, फॉर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इट इज द नेसेसरी दैट देयर शुड बी एटलीस्ट, ठीक है, 2। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इट इज द नेसेसरी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये नेसेसरी है, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर, 2 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, बिजनेस कैन बी हैव, ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 मेंबर्स पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर 50 मेंबर से मोर पार्टनर्स हो जाते हैं तो वो जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाती है, इनलीगल हो जाती है। क्या हो जाती है, अवैधानिक हो जाती है, इनलीगल हो जाती है, गैर कानूनी बोल सकते हैं उसको, गैर कानूनी हो जाती है। ठीक है, तो साझेदारी की जो स्थापना है उसको स्थापना के लिए 2 मेंबर और अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, उसमें 50 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखना अनलिमिटेड लायबिलिटीज। द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जो साझेदारों की लायबिलिटीज है, उसके जो दायित्व है, ठीक है, वो अनलिमिटेड रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं, अनलिमिटेड रहते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली लेते हैं कि सामान्यतः हम किसी से पैसा क्या लेते हैं हम लोन लेते हैं। ठीक है, लोन लेते हैं तो क्या है, वो लोन हमको क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। ठीक है, अगर वो मान लो हमारे जो एसेट्स है उनसे अगर उस लोन की अमाउंट पूरा नहीं होती है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे जो अदर सोर्सेज है उनसे पैसा लेके क्या करना पड़ेगा, उस लोन को पे करना पड़ेगा। तो बिजनेस भी ऐसे रहता है, अगर बिजनेस को कुछ हानियां होती है, कुछ लायबिलिटीज है, अगर वो फर्म की जो असेट्स है उन असेट्स को सोल्ड आउट करने के बाद, सोल्ड बेचने के बाद भी अगर पूरा नहीं होती है तो सभी जो पार्टनर्स है उनको क्या करना पड़ता है, जितने भी पार्टनर्स है उनको क्या करना पड़ता है, उतनी अमाउंट लेके आना पड़ती है। अपने जो निजी जो पर्सनल सोर्सेस है उन सोर्सेस से क्या करना पड़ती है, उनको लेके आना पड़ती है। तो कहा जाता है जो पार्टनर्स है उनकी जो लायबिलिटीज है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे लाइक हम देखते हैं कि जो कंपनी अकाउंट है, कंपनी अकाउंट में जो पार्टनर के कंपनी अकाउंट में जो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, उनकी जो लायबिलिटीज रहती है वो लिमिटेड रहती है और उन्होंने जितने शेयर को परचेज किया है, ठीक है, जितनी रुपीस के उन्होंने शेयर को परचेज किया उतने ही रुपीस उनको क्या करना पड़ता है, कंपनी को देना पड़ता है। उससे 1 रुपया ज्यादा भी वो नहीं दे सकते। तो कह सकते हैं कि जो कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटीज क्या रहती है, लिमिटेड रहती है।
लेकिन जो पार्टनर्स है उनकी जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। अर्थात फर्म की जो लॉसेज है, अगर वो फर्म की असेट्स को सोल्ड करने के बाद भी पूरा नहीं होते तो जो पार्टनर्स है उनको क्या करना पड़ता है, अपनी जो पर्सनल असेट्स है उससे इसको क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इसका फिफ्थ वाला हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। तो ये जो है मेन मुख्य जो मेन जो 5 पॉइंट इसके दे रखे हैं। ठीक है, 5 पॉइंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के दे रखे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में और आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंट और आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।